नमस्कार, वेलकम टू कालपुरुष एस्ट्रोलॉजी। कालपुरुष एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में भृगुनंदी नाड़ी आजीराव गुरु जी के चार्ट डिस्कशन सीरीज में ये 61th वीडियो है और इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि हाउ BNN वास्तु इज़ डिफरेंट फ्रॉम द महावास्तु। देखिए, वास्तु में बहुत सवाल आते हैं और वास्तु के लिए बहुत कुछ हम लोग जानना चाहते हैं BNN वास्तु के बारे में। तो जो लोग महावास्तु प्रैक्टिस करते हैं या जो लोग महावास्तु को लेके काम करते हैं, BNN वास्तु क्या उनके लिए भी दरकार है? BNN वास्तु क्या उनको भी सीखना चाहिए? और क्या है BNN वास्तु? तो इसी विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए ईश्वर को नमन करके, गुरु को नमन करके, पिता माता के चरण में वंदन करके इस वीडियो को शुरू करते हैं। भृगुनंदी नाड़ी के वास्तु और महावास्तु के अंदर आसमान ज़मीन का फ़र्क है। लेकिन वास्तु का जो डायरेक्शन है वो मोटा मोटा सेम ही है। लेकिन एक केतु ऐसा है जिसको डायरेक्शन थोड़ा अलग होता है। अब जानते हैं महावास्तु में केतु को हम ब्रह्म स्थान से देखते हैं, लेकिन BNN वास्तु में केतु का तात्पर्य अलग होता है। मैं आपको सबसे पहले से बताता हूँ कि एक्चुअली BNN वास्तु में कैसे देखते हैं। देखिए, BNN वास्तु में हर एक प्लैनेट का एक अलग अलग कारकत्व, एक अलग अलग सिग्निफिकेशंस देखा जाता है, ठीक जैसे BNN के एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं। जैसे भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हम चंद्रमा को से माता जी देखते हैं, चंद्रमा से ट्रैवल देखते हैं, ट्रांसफर देखते हैं, ब्लेम देखते हैं, बैड नेम देखते हैं, एक्सपेंडिचर भी देखते हैं। तो ठीक ऐसे ही एक प्लैनेट का जैसे हमने कारकत्व लेते हैं जो थोड़ा कारकत्व अलग है या फिर उसका एप्लीकेशन अलग है जो पराशर एस्ट्रोलॉजी है वहाँ से, ठीक वैसे ही महावास्तु में जो प्लैनेट के जैसे जैसे सिग्निफिकेशंस हम देखते हैं उससे सिग्निफिकेशन थोड़ा अलग है। जैसे BNN वास्तु में जो विंडो होता है घर का, विंडो का बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। विंडो बहुत कुछ मायने रखता है इंसान के जीवन में और विंडो से भाग्य में बदल आ सकता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, विंडो के सिचुएशंस को ठीक करके आप अपने भाग्य का परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसको भी ठीक करने के लिए भी आपको अच्छा करना चाहिए। वो और डीप स्टडीज़ है, लेकिन मेरा आज का जो वीडियो है वो स्पेशल इस पर आधारित है कि कैसा डिफरेंस है। BNN वास्तु में हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेशंस को लेते हैं हर एक प्लैनेट का। मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ जो BNN वास्तु बेसिक कोर्स से है। उस स्लाइड में आप देखेंगे केतु का क्या क्या कारकत्व है। केतु से हम ब्रह्म स्थान जो महावास्तु में देखते हैं, BNN वास्तु में हम केतु से ब्रह्म स्थान नहीं देखते। केतु से हम घर के पिछले वाला हिस्सा, रेड साइड ऑफ द हाउस, वो हम देखते हैं और भी बहुत कुछ देखते हैं। आइए एक बार स्लाइड को बड़े ध्यान से देखिए कि केतु से हम लोग यहाँ पर क्या क्या विषय को देखते हैं BNN वास्तु में। देखिए, केतु से हम क्या क्या देखते हैं। केतु से हम देखते हैं लेन और जग कंजर्वेंसी, ड्रेन्स और डीचेस, स्वेज, सलूज एंड डर्टी वाटर, ड्रेन्स, स्लैब ड्रेन्स, ड्रेन्स, डीचेस, बाथरूम्स, एंट हिल्स, घर में रहता है, थ्रेड्स, रोप्स, स्ट्रिंग्स, ए काइंड ऑफ शॉर्ट स्ट्रेट एंड ड्रिड ग्लास, क्रीपर्स, बंडल और ए ब्रांच ऑफ हेयर्स, रूट्स, समटाइम हर्ब्स, सेफ्रॉन रॉबर्ट पार्सन, फ्लैक्स, टेल्स, इतना कुछ हम ड्रैगन टेल यानी केतु से देखते हैं। ऐसे ही हर एक प्लैनेट का अलग अलग सिग्निफिकेशंस BNN वास्तु में है। तो आपने देखा हमने केतु से क्या क्या देखते हैं, ऐसे हर एक प्लैनेट को हम
अलग अलग जो सिग्निफिकेशंस है उसके हिसाब से देखते हैं। और एक व्यक्ति के घर में जब हम जाते हैं, मैं थोड़ा इंग्लिश भी करता हूँ क्योंकि बहुत लोगों का डिमांड है कि इंग्लिश में वीडियो चाहिए, तो मैं थोड़ा कवर करता हूँ। मैं भूल गया था तो पहले से ही स्टार्ट करता हूँ। When I entered a house of a person, after watching the arrangement of the house or the different things in that house, we usually comes to the conclusion that what the conjunctions are there in his chart. जब हम किसी के घर में आते हैं, तब उनके घर में जो उनका घर का जो सजावट है उसको देख के हम समझ जाते हैं कि इनकी बार्थ चार्ट में कौन से प्लैनेट का क्या कंजंक्शन है। क्योंकि आप जानते हैं कि वास्तु में, VNN में, भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कंजंक्शन से ही हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो घर में जाके हम व्यक्ति के जो घर का जो स्थिति है, कहाँ पर मेन गेट है, कहाँ पर उसका टॉयलेट है, कहाँ पर वो उसका बेडरूम है, कहाँ ड्राइंग रूम है, कहाँ किचन है, इनको देख के हम कंजंक्शंस क्या है उनके चार्ट में वो हम समझते हैं। आफ्टर थॉरोली looking at the everything of that house, where the bathroom is posited, where the bedroom is there, where the kitchen is there, where the toilet is there, what is the situation of the main gate or the entrance of the house. After watching all this, we come to the conclusion that what is the conjunction, planetary conjunction the person have in his birth chart. And from just watching the situation of the house or the position of the different parts, different things in the house, suppose there is a large balcony in the eastern side of the house, suppose there is the drawing room is in the western side of the house. So after watching these minute things, we come to the conclusion that what would be the conjunction of the person may have, and we can predict accurately without birth chart. So ये सबसे बड़ा खासियत है VNN वास्तु का, कि आप अगर VNN के वास्तु सीखते हैं, बहुत लोग हमारे पास आते हैं जिनको एग्जैक्ट बर्थ टाइम पता नहीं है। तो बर्थ टाइम अगर एग्जैक्ट पता नहीं है तो हम एग्जैक्ट चार्ट कास्टिंग करने में भी प्रॉब्लम आता है। आज के दिन में तो खैर हो जाता है, बर्थ टाइम सभी को पता चलता है, फिर भी 1-8 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का डिफरेंस होता है, और उसमें भी हम देखते हैं बहुत चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन अगर वास्तु हमको पता है तो जब भी हम किसी व्यक्ति के घर के अंदर जाएंगे, उनको घर को देख के ही हम उनका जीवन का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। दिस इज़ द ग्रेटनेस ऑफ VNN वास्तु, दैट फ्रॉम VNN वास्तु इटसेल्फ वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ ए पर्सन. We can predict the past of a person. Not only that, you can predict the other persons related with that native. Suppose we have gone to a person of Mr. X, we have got into his house, and after seeing the condition of the kitchen, after seeing the condition of the left and right window, after seeing the condition of the entrance of the house, we can predict about his daughter, his son, his wife, his sisters and everything. This is the beauty of Bhrigunandi Nadi Vastu. So are you excited with that? Yes, I know, because when I go through the chapters of the VNN Vastu of Guruji R.G. Rauji, I am astonished completely that from the Vastu itself a person's future is predicted. And you know the name of the book? The book is The Fortune is in Thy House. आपका जो भाग्य है वो उस घर में है जिस घर में आप रहते हैं। तो उस घर का सिचुएशन कैसा है ये भी आपको भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए VNN में वास्तु बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेरे ख्याल से इस वास्तु को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। हाँ ठीक, महावास्तु भी आप पढ़िए, महावास्तु भी आप जानिए, एनर्जी फील्ड को जो बैलेंस करते हैं हम महावास्तु में, उसका भी इम्पोर्टेंस बहुत देते हैं। कोई किसी से छोटा बड़ा ये मेरा कहने का तात्पर्य नहीं है। मेरा कहने का सिंपल तात्पर्य है कि VNN वास्तु से हम बार्थ चार्ट बना सकते हैं, VNN वास्तु से हम बार्थ चार्ट जैसा प्रेडिक्शन कर सकते हैं, VNN वास्तु से हम भाग्योदय का टाइम बता सकते हैं, VNN वास्तु से हम
उनके रोग के बारे में, उनके जीवन के बारे में डिटेल बता सकते हैं। BNN वास्तु से हम पूरा BNN एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं। तो इतना बड़ा, इतना इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। और ये जो BNN वास्तु का जो बेसिक कोर्स है, मैंने जानबूझ के इस बार इस कोर्स को कॉम्प्रिहेंसिव भृगुनंदी नाड़ी कोर्स के अंदर इंक्लूड किया, जो इस महीने में शुरू होगी 2nd वीक से। और उस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में आप BNN के ग्रामर बेसिक्स एंड एडवांस्ड के साथ वास्तु के बेसिक्स भी मैं आपको सिखा दूंगा, ताकि आप आसानी से किसी के घर जाए और उनसे आप घर जाते ही आप प्रेडिक्शन करना शुरू कर दे, बार चार्ट देखने के बाद में करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन इंटरेक्टिव लगा। तो और इसके साथ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि 21 अगस्त से एस्ट्रो वास्तु का एक कोर्स भी चालू हो रहा है। तो ये व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके डिटेल्स ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा। मैं यहाँ पर एक ही चीज़ आपको बताना चाहा कि BNN वास्तु से आप क्या पा सकते हैं, जो कि आपके एस्ट्रोलॉजर के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर BNN वास्तु को बहुत गौर से पढ़ेंगे और इससे बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत जल्द आपके साथ नए वीडियो को लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय राम कृष्ण।